नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हमने नंबर 1 से लेके नंबर 4 तक के नंबर स्टेट्स के ऊपर में वीडियो बनाई थी। हमारे यूट्यूब चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे वीडियो अपलोड किए गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके उसको देख लीजिएगा। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसी नंबर सीरीज में हम आज बात कर लेते हैं नंबर 5 के बारे में। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन के तरफ, देखते हैं क्या कुछ कहता है हमारा ये नंबर 5। ठीक है। तो जब हम बात करते हैं नंबर 5 की, तो नंबर 5 से कौन से प्लेनेट एसोसिएट किए गए? नंबर 5 से मरकरी। मरकरी का सीधा संबंध हमारे फाइनेंस, हमारे स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग से है। राइट। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध को, मरकरी मतलब बुध, तो बुध को वाणी का कारक, बुध को दिमाग का कारक, बुध को गणित का कारक, बुध को त्वचा का कारक, बुध को पैसे का कारक, बुध को व्यापार का कारक, बुद्धि का कारक माना गया है। इतने सारे ट्रेड्स होते हैं। तो मेनली हमने यहाँ पे क्या देखा? इंटेलिजेंस, बिजनेस, फाइनेंस, स्ट्रैटेजिक। तो इसी सब पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर नंबर 5 को समझने का कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम इसका देखते हैं फॉर्मेशन कैसे बनता है। ये एक ऐसी सीधी लाइन, एक ऐसी सीधी लाइन और ये कर्व। ये कर्व क्या बताता है? ऐसा लगता है देख करके कि ये लोग कुछ एडजस्ट नहीं करेंगे। राइट। ये लोग किसी की सुनेंगे नहीं, लेकिन ये कर्व ये बताता है कि ये सब कुछ सुन लेंगे। तो अब ये सोचना अपने को ये कब सुन लेंगे। चूंकि ये फाइनेंस का नंबर है, जब तक इसको फाइनेंशियल बेनिफिट, कोई मॉनेटरी गेन नहीं दिखाया जाएगा ना, तब तक ये कुछ भी एडजस्ट नहीं करेंगे। राइट। एक बार अगर इनको फाइनेंशियली गेन या कोई मॉनेटरी गेन का रास्ता दिखा दिया ना, फिर तो ये सब एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसको पर्सोनिफाई कैसे करें? जब हम बात करते हैं नंबर 5 या मरकरी की, तो इसको हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं राजकुमार, प्रिंस, या फिर एक बच्चा से भी पर्सोनिफाई कर सकते हैं। राइट। तो आप अपने दिमाग में किसी बच्चे की अगर आप इमेज लेकर के आएंगे तो आपको मरकरी की सारी क्वालिटी रेफरेंस होगी। तो चलिए जान लेते हैं ये इसमें क्या क्या क्वालिटी हो सकती है। एक तो ये लोग सबसे ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। इनका नेचर होता है, बाय बर्थ है ना, नंबर 5 वाले कैलकुलेटिव होते हैं। आप इनके ट्रेस में आप देखेंगे, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और वो नंबर 5 वाला हो, तो उसमें देखिएगा कि कैलकुलेशन माइंड कैसा है। वो अपने माइंड में हिसाब करता रहेगा कि कहाँ किसको कितना पैसा देना है। आपके साथ वो दुकान पे गया है ना, दुकान पे आप सोचते रह जाएंगे कि इसको कितना पैसा देना और कितना वापस आना। वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करके बैठा होगा। आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि कहीं पे आप चूक जाओ, लेकिन वो नहीं चूकेगा, वो याद दिलाएगा पापा उसके तो इतने पैसे हुए थे ना। तो कहने का मतलब क्या, ये कैलकुलेटिव माइंडेड होते हैं। राइट। इंटेलिजेंस का नंबर है, बुद्धि, दिमाग का नंबर है। हम कहते हैं ना कि जिसका बुद्ध खराब उसकी बुद्धि खराब होती है, इसलिए ये इंटेलिजेंस का भी नंबर, इनमें इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी देखी जाती है। एजुकेशन के टाइम में अगर मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है और उस समय नंबर 5 दशाओं से आ जाए या फिर कैसे भी मतलब उसके ग्रेड में इंक्लाइंड हो जाए, तो वो पीरियड उसका एजुकेशन वाइज अच्छा जाता है। राइट। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इंक्लाइन टू फाइनेंस। इनका जो बचपन से मतलब नंबर 5 वाला को, नंबर 5 को क्या पैसों का नंबर बोला जाता है। तो नंबर 5 वाले जो होते हैं ना, इनके पास पैसे आते भी हैं और ये पैसों का यूज करना भी जानते हैं। ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं इंक्लिनेशन टू फाइनेंस। ठीक है। और क्या देख सकते हैं हम इसमें? और इसमें हम देख सकते हैं फाइनेंशियल से भी, तो क्या है, पैसे को बहुत देख करके चलते हैं। अनावश्यक फालतू का कहीं पे खर्चा नहीं करते, एक्सपेंसिव नहीं होते, है ना। पैसे को जनरेट करना जानते हैं और उसको एक्यूमुलेट करना जानते हैं और उसका सही यूटिलाइजेशन करना जानते हैं। ये नंबर 5 में क्वालिटीज है। जिनके भी ग्रीड में अगर नंबर 5 है तो ये तो बाई बर्थ उनके नेचर में होगा ही। अगर नहीं है तो जिस समय दशा पीरियड में आता है ना नंबर 5, उस समय आप देखिएगा कि ये मनी माइंडेड हो जाते हैं, पैसों को ज्यादा अहमियत देने लग जाते हैं। ठीक है। हालांकि और भी ग्रिड में नंबर होता है, उसके कॉम्बिनेशंस में हम देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी एक बेसिक ट्रेड्स की अगर बात करें तो ये नंबर 5 की ये बेसिक ट्रेड्स होती है। प्रूडेंट फॉर मनी, प्रूडेंट फॉर मनी, ऐसे लोग बहुत देख करके खर्चा करते हैं।
इनकम करते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। देखो, बहुत अमीर होगा तो वो उस लेवल पे होगा, गरीब होगा तो उस लेवल पे होगा, मिडिल क्लास फैमिली में होगा तो उस लेवल का होगा। अपने इनकम के सामने अपने एक्सपेंसेस को बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि इनको ना तो किसी को उधार देना पसंद होता है, ना किसी से उधार लेना पसंद होता है। भविष्य की सोच करके, आगे की प्लानिंग करके, ये अपने मनी को उस हिसाब से बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं ये। इनकी बातों में देखना, मतलब सेल्स वगैरह में आप देखेंगे ना, तो इनकी बातों से ही अपना माल किसी को भी चिपका देंगे, किसी को भी समझा पाने में ये एक्सपर्ट होते हैं, अपनी बातों को, अपने सोच को, अपने फंडे को किसी को भी बता पाने में ये बहुत उस्ताद होते हैं, आप ये मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, नेगोशिएशन स्किल, की नेगोशिएशन स्किल्स होती है इनमें। अब इसको दो एंगल से देखिए, एक तो ये फाइनेंशियली सेवी है और इनमें एक नेगोश कम्युनिकेशन स्किल भी। इसका मतलब किसी भी दुकान पे जाएंगे ना, डिस्काउंट लेना, बार्गेनिंग करना इनकी आदत होगी। नंबर 5 वाली कोई लेडीज होगी ना, आप उसको देखना, किसी भी दुकान पे जाए, भले वो किसी शोरूम में चली गई, प्राइस पूछने के बाद उसमें डिस्काउंट की बात जरूर करेंगे। मतलब अच्छी नेगोशिएशन स्किल होती है। और ऐसा नहीं कि ये नेगोशिएशन सिर्फ ऐसे ही करते हैं, लॉजिकल भी होते हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं लॉजिकल माइंड होता है इनका। सामने वाले से ऐसे लॉजिकली कम्युनिकेट करेंगे कि उसको समझा देंगे कि ये जो प्राइस वो लेडीज जो दे रही है वो परफेक्ट है। यू गॉट माई पॉइंट, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। मतलब इतना गजब का लॉजिक देंगे, इतना गजब का ये कॉमर्शियल टर्म्स एंड कंडीशंस में आते हैं कि विन विन सिचुएशन अपने पक्ष में बना ही लेते हैं, राइट। इसके अलावा हम इनमें देखेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, सीधा मुंह पे बोलने वाले होते हैं, क्योंकि लॉजिक है इनके पास में। इस लॉजिक के थ्रू बात करते हैं, सीधा बात करते हैं। देखिए, बिना नंबर 5 वाला कोई आदमी जाएगा ना, अगर उसको वो कोई चीज महंगी लग रही है तो वो मुंह पे बोल नहीं पाएगा। लेकिन ये नंबर 5 वाले हैं जो साफ मुंह पे बोल देंगे, भैया आप तो बहुत महंगा देते हो। कहने का मतलब, कोई बिना 5 वाला होगा उसके लिए ये बात बोल पाना मुश्किल होगा, लेकिन ये बात ये बोलने में बिल्कुल नहीं, भैया आप तो ठग रहे हो, भैया आप तो बहुत महंगा दे रहे हो। जो भी कुछ बात है जो लॉजिक के साथ है, उसको बोलना है वो बिल्कुल बोल देते हैं, साफ खुल करके बोलते हैं, उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। खास करके पैसे की लेन देन वाली बात है तो बिल्कुल साफ बोलने वाले आदमी हैं। जैसे एक आदमी ऐसा होता है कि वो पैसे किसी को उधार दे तो दे, लेकिन उससे मांगा नहीं जाता। लेकिन नंबर 5 वाला, एक तो पहली बार पैसा उधार देता नहीं, और अगर दे दिया है तो जिस दिन टाइम हो गया उस दिन वो पहुंच जाएगा। और साफ, उसमें कोई हिचक नहीं है, साफ अपने पैसे लिए वो अभी तक लौटाया नहीं है। समझ पा रहे हैं ना, मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा पॉजिटिव नेचर होता है, ये पॉजिटिव नेचर तो हमने सब में बताया, इनमें क्या पॉजिटिव होता है यहाँ लिख देते हैं। पैसे को लेकर पॉजिटिव होते हैं ये, फाइनेंशियल स्कीम को लेकर के पॉजिटिव होते हैं। समझ पा रहे हैं ना ये। तो क्या मतलब होता है पॉजिटिव का, पॉजिटिव का मतलब होता है अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने पैसों को लेकर के, अपने प्रॉफिट को लेकर के बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। मतलब किसी को उधार नहीं देना, किसी से उधार नहीं लेना, और फालतू का व्यर्थ का खर्चा नहीं करना, जो पैसा उसको भविष्य के लिए जमा करके रखना, इस वे में पॉजिटिव नेचर होता है। अच्छा, यहाँ पे जब हमने पॉजिटिवनेस की बात करी, तो ये भी एक माइंड में आता है कि थोड़ा कंजूसी भी होगा इनमें, मिजरलीनेस की फीलिंग होगी, थोड़ा कंजूसी रहेगा, मतलब पैसे को देख सुन करके खर्चा करना है, बिना मतलब का खर्चा नहीं करना, राइट। हालांकि ये टेस्ट क्या, नेगेटिविटी, अगर ग्रेड में मान लीजिए आपके पॉजिटिव कुछ नंबर्स हैं तो वो इस टेस्ट को बैलेंस आउट कर देते हैं। इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर एक नंबर 5 वाला कंजूस ही होता है। हाँ, देख करके चलने वाले जरूर होते हैं, फालतू के खर्चे करने वाले नहीं होते, भविष्य के लिए जमा करके रखने वाले नहीं होते। ये उस चीज को सोचते हैं कि कभी ऐसी नौबत नहीं आए कि हमको किसी से उधार लेना पड़े। इसके अलावा इमोशनली रिजर्व होते हैं, ये थोड़ा इमोशनली रिजर्व का मतलब हम इसको बोलते हैं ना कि प्यार वगैरह ये सब इनके लिए फालतू चीजें होती है। किसी भी रिश्ते को ना एक फाइनेंशियल लेंस से देखते हैं,
हालांकि फिर से मैंने बताया ना कि ये नेगेटिव ट्रेड्स में आते हैं। जब किसी नंबर्स के हम नेगेटिव ट्रेड्स की बात करते हैं, देखो हर नंबर में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तो होता ही है। हमको ये देखना चाहिए ओवरऑल ग्रिड में और बाकी के कौन कौन से नंबर है। हमारे ग्रिड में 3 3 6 3 9 नंबर होते हैं। इस 9 नंबर में से सिर्फ एक के बेस पे हम किसी भी इंडिविजुअल्स का पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ता है कि उसके बाकी के नंबर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, बाकी के नंबर्स के साथ उसके कॉम्बिनेशंस कैसे बन रहे हैं। तब जाकर के हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा नंबर पॉजिटिव है, कौन सा नंबर क्या नेगेटिव होता है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी नंबर को पॉजिटिव टैग दे दें, कोई भी नंबर को नेगेटिव टैग दे दें। हर नंबर अपने आप में पॉजिटिव है तो हर नंबर अपने आप में नेगेटिव भी होता है। नंबर 5 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इमोशनली रिजर्व हमने इसलिए कहा क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, पैसों का नंबर होता है, इसलिए ये कोई भी चीज को पैसों की नजर से देखते हैं। हालांकि डेस्टिनी 5 में ये टेस्ट ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अकेला 5 तो नहीं होता है ना, और भी ग्रिड में नंबर होते हैं। मान लो कि अगर दूसरे ग्रिड है तो ये टेस्ट एडजस्ट हो जाता है, मतलब बैलेंस आउट हो जाता है, राइट। तो ये हो गया नंबर 5 के बारे में। आई होप मेरा ये कोशिश आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।